मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार ज़मीन सर्वे 2024 सरकार का बड़ा एक्शन, निजी ज़मीन सरकारी होगी। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मैंने लगभग 3 से 4 वीडियो बनाया और आपको लगातार आपसे रिक्वेस्ट किया कि जितने भी रैयत हैं जल्द से जल्द जो है अपनी ज़मीन का सर्वे करवा लें। बट काफ़ी रैयतों ने अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं करवाया। अब क्या हो रहा है कि उनकी ज़मीन बिहार सरकार के खाते में जा रही है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। कौन से ज़िला की ज़मीन बिहार सरकार के खाते में गई है और क्यों गई है, अगर चली गई है तो अब आपको अपने अंडर में कैसे करना है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। और दिलीप जायसवाल साहब का भी क्या स्टेटमेंट आया है बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर जो बिहार सरकार के अंडर में जा रही है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। देखिए, मैंने इस टॉपिक पे 3 वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूँ और आपको लगातार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी भी आपके पास बड़ा मौका है कि आप अपनी ज़मीन का सर्वे करवा लें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे साफ साफ प्रभात खबर में ऑफिशियल जानकारी दी गई है कि चिंता, भूमि सर्वे के दौरान ज़मीन के कागजात नहीं देने के कारण मुश्किल में भूदारी। देखिए, मैंने आपको कई मर्तबा बताया हूँ कि अगर आपके पास अभी भी कोई भी कागजात नहीं है तो आप अपनी ज़मीन का सर्वे आधार या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी के ज़रिए जो है आप अपनी ज़मीन का सर्वे करवा लें। बट असल में क्या हो रहा है कि काफ़ी रैयत हैं जो किसी भी हालत में अपनी ज़मीन का सर्वे ही नहीं करवा रहे हैं, और अगर सर्वे करवा रहे हैं तो जो अधिकारी वहाँ पे पहुँच रहे हैं उनको पूरा का पूरा जो है कागजात नहीं मुहैया करा रहे हैं, उनको कागजात नहीं दे रहे हैं। देखिए, अगर आप कागजात नहीं दीजिएगा, आपकी ज़मीन है या फिर नहीं है, अगर है आपकी ज़मीन रियल में, फिर भी आपकी ज़मीन बिहार सरकार के खाते में चली जाएगी। यहाँ पे यही हो रहा है। बेलदौर गांव है जो मुंगेर ज़िला में ये गांव का नाम आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेलदौर के 50,000 किसानों की निजी ज़मीन हो गई सरकारी भूमि घोषित, मचा हड़कंप। यानी कि 1,000 या 2,000 की बात नहीं है, 50,000 किसानों की जो ज़मीन थी वो बिहार सरकार के अंडर में चली गई। क्यों चली गई कि ये सारे के सारे रैयत जो है अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं करवाएं, और जब इनके घर पर अधिकारी पहुंच रहे हैं तो ये लगातार जो है टहला रहे हैं कि आप 15 दिन के बाद आइए, 10 दिनों के बाद आइए, 20 दिनों के बाद आइए, हमारा जो है कागजात तैयार हो रहा है। पिछले 3 से 4 महीने से ये गांव के लोग यही कह रहे थे, लगातार जो है टहला रहे थे। आखिरकार बिहार सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और ये सभी किसानों की ज़मीन को अपने अंडर में कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ साफ बताया गया कि बेलदौर के 50,000 किसानों की निजी ज़मीन हो गई सरकारी भूमि घोषित, मचा हड़कंप। यानी कि ये गांव में लगातार जो है जितने भी रैयत है परेशान है अपनी ज़मीन को लेकर, क्योंकि इसमें सरकार की किसी तरीके की कोई भी गलती नहीं है, गलती रैयतों की है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जो खुद की ज़मीन नहीं थी, वो बिहार सरकार की ज़मीन थी, और उसी ज़मीन में लगातार जो है पिछले कई सालों से अनाज को उगा रहे थे, गेहूं या फिर धान या फिर अलग अलग फसल वहां पर उगा रहे थे। सरकार जो है, आपको पता है कि सर्वे का मकसद ही यही है कि जितनी भी ज़मीन जो हड़प की हुई है वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट ज़मीन हो, उनकी ज़मीन को असल मालिक को दिया जाए। सरकार ने भी यहाँ पे यही एक्शन लिया, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी रोड साइड की जो ज़मीन होती है वो ज़्यादातर बिहार सरकार की ही ज़मीन होती है। बट आप अपने गाँव में देखा होगा कि जो रोड के साइड में जो ज़मीन होती है वहाँ पर भी रैयत क्या करते हैं कि धान वगैरह लगा देते हैं। लगता है कि ये ज़मीन उनकी है, बट उनकी असल में नहीं होती है। जब उनका कागजात निकाला जाता है तो वो ज़मीन किसी और की निकलती है, अदर आदमी की निकले या फिर तो सरकार की निकली। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि ये सारी की सारी जो ज़मीन थी ये बिहार सरकार की ज़मीन थी, इसीलिए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। देखिए, अब आपको क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको, अगर सरकार ने
रियल में आपकी ज़मीन को ले लिया, आपकी ज़मीन थी बट कुछ कागजात नहीं था, इसी वजह से सरकार ने आपसे ज़मीन ले ली है। तो अब आपको क्या करना होगा कि आपको हाई कोर्ट जाना होगा, आपको कचहरी जाकर आप अपनी ज़मीन को आसानी के साथ अपने अंडर में करवा ले। बट अगर आपकी रियल में ज़मीन आपकी नहीं थी और पिछले आप 20 से 30 सालों से इसी ज़मीन में आप जो है फसल को उगा रहे थे, तो अब ये ज़मीन आपकी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपसे ज़्यादा सरकार के पास कागज़ है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ केवाला होगा, बट सरकार के पास रसीद, खतियान, सभी कागजात मुहैया है। इसी वजह से सरकार जो है बड़ा बड़ा एक्शन ले रही है। तो देखना होगा कि ये जो ज़मीन को लिया गया है सरकार के द्वारा, तो अब इस पर सरकार का क्या स्टेटमेंट आता है, क्योंकि पिछले 3 से 4 वीडियो मैं आपको बता चुका हूं और लगातार पिछली कई वीडियो में मैं आपको बताया हूं कि आप अभी भी सर्वे करवा लें। अगर आपके पास कागजात नहीं है फिर भी आप सर्वे करवाएं, अधिकारी से मिलें, सरकार से मिलें, कचहरी और कोर्ट का चक्कर काटें, क्योंकि अगर आपने अभी ढिलाई दे दिया तो आने वाले वक्त में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।